बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आप जानिए। एक तो ये कांग्रेस के लिए बेहतर खबर रही और बीजेपी के लिए बड़ा झटका रहा। अब इंडिया न्यूज से बातचीत में बोले हैं विजेंद्र सिंह। बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर जवाब उन्होंने दिया है। विजेंद्र सिंह से अलग नहीं हूं। वीरेंद्र सिंह ने ये कहा है कि मैं विजेंद्र सिंह से अलग नहीं हूं। मैंने अपने समर्थकों से बातचीत की है और मैं अपने समर्थकों से बात करता रहूंगा, उसके बाद कोई फैसला लूंगा। ये बड़ी खबर है। विजेंद्र सिंह से अलग नहीं होने की बात वीरेंद्र सिंह के जरिए कही गई है। और जिस तरीके से इंडिया न्यूज ने बातचीत की, सवाल कई किए, उन्होंने कहा आगे मैं जनता से बात करता रहूंगा, अपने समर्थकों से बात करता रहूंगा और उसके बाद ही कोई फैसला लूंगा, अलग नहीं हूं। मतलब सीधे सीधे ये कि अब कांग्रेस के फेवर में जाती हुई चीजें नजर आ रही हैं। और अब जैसा दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि परिवार लगातार बढ़ रहा है, तो कांग्रेस का परिवार बढ़ता हुआ यूं भी नजर आ रहा है। 35 बड़े चेहरे ऑलरेडी आ चुके हैं, जो दीपेंद्र हुड्डा ने दावा भी किया। अब ब्रिजेंद्र सिंह का आना या फिर वीरेंद्र सिंह का आना या फिर आगे ये सिलसिला बरकरार होने का भी दावा दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से किया जाना। उन्होंने कहा आगे सिलसिला चलता रहेगा। और अब लोकसभा इलेक्शन में कम ही वक्त बचा है, जब तैयारियों पर जोर होना चाहिए था। ऐसे वक्त में अगर दल बदल कर कोई बड़े चेहरे इधर से उधर जाते हैं तो जाहिर सी बात है तैयारियों पर इसका असर होता है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि ये कांग्रेस के लिए क्या फायदेमंद हो सकता है या फिर क्या बीजेपी को ये बड़ा डेंट दे सकता है, क्योंकि आगे और चेहरों को भी मौका मिलेगा। आगे टिकट बंटवारे भी होने हैं और टिकट किसको किस सीट से टिकट दिया जाता है, किस पर कहां भरोसा जताया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, चुनाव से ठीक पहले इस तरह से दल बदल की खबरें आती हैं, क्योंकि राजनेता अगर टिकट कटने की संभावना होती है तो अक्सर दल बदल लेते हैं, या फिर अगर टिकट मिलने का लालच होता है तो कई बार इसलिए भी पाला बदला जाता है। अब ये बड़ी खबर, हिसार से सांसद विजेंद्र सिंह जो कि कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो फिर कांग्रेस मतलब बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। हाँ तो सर और भी कोई नेता शामिल होंगे सर? भाई वो तो एमपी शामिल हो रहा है। अच्छा, हाँ, तो आप भी जा रहे हैं चौधरी साहब? आप भी शामिल हो रहे हैं? उनके साथ होंगे ऐसे थोड़ा। आप भी शामिल हो रहे हैं चौधरी साहब? मैं और क्या, उससे अलग तो, लेकिन मैं अपने जो है ना, मेरे जो हजारों जो साथी हैं जी, उनके साथ बात करूंगा और फिर फैसला लेंगे, फिर करेंगे निर्णय। तो फिलहाल आपके बेटे शामिल हो रहे हैं? हाँ, वो क्योंकि ये टिकट टुकटुका है ना यार सिलसिला, जी जी, तो इसका तो बहुत जल्दी होना जरूरी था, ताकि अपना कोई फैसला करे पार्टी जिसमें भी जाता है या जिसमें रहता है। इस खबर को लेकर साहिल रुखाया ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज संवाददाता। साहिल, ब्रिजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं समर्थकों से, हजारों समर्थकों से बात करेंगे, लेकिन ब्रिजेंद्र सिंह से अलग नहीं हूं मैं भी। बिल्कुल, जिस तरीके से आज जो है जो हिसार से सांसद जो ब्रिजेंद्र सिंह है, उन्होंने इस्तीफा देकर जो है वो कांग्रेस के अंदर शामिल हो चुके हैं। इससे पहले जो है हमने जो है उनके पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह से बातचीत की थी, उनसे पूछा था कि आप भी जो है वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना था कि मैं उनसे अलग नहीं हूं। फिलहाल जो है उनके बेटे जो है ब्रिजेंद्र सिंह, वही जो है वो कांग्रेस के अंदर शामिल हो रहे हैं। तो वो अभी अपने कार्यकर्ताओं से राय लेंगे, उनकी मीटिंग बुलाएंगे। तो संभावना ये जताई जा रही है कि जल्द ही चौधरी वीरेंद्र सिंह भी जो है वो कांग्रेस का दामन कहीं ना कहीं थाम सकते हैं। ऐसी संभावना भी जताई जा रही है कि 23 मार्च को चौधरी वीरेंद्र सिंह जो है उनका जन्मदिन है, तो इस अवसर पर वो जींद या हिसार के अंदर एक बड़ी रैली जो है वो रख सकते हैं, जिसमें कांग्रेस के बड़े लीडर शामिल हो सकते हैं। तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जो है इस मौके पर कांग्रेस का दामन कहीं ना कहीं थाम सकते हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाकर क्या कुछ डिसीजन लेते हैं, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। लेकिन साहिल, जिस तरीके से सवाल के जवाब में बोला गया कि कई फैसले ऐसे थे जिनको लेकर नाराजगी जताई, असहमति जताई और इसी से असहज होकर ब्रिजेंद्र सिंह ने पार्टी बदल ली। उन फैसलों में किसानों के लिए फैसले थे, उन फैसलों में जेजेपी के साथ गठबंधन था और ऐसी कई चीजें थी जो पसंद नहीं आई ब्रिजेंद्र सिंह को। बिल्कुल, शुरू से ही जिस तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह
गठबंधन को लेकर सवाल उठाते रहे थे। उन्होंने इस मामले में कई बार बीजेपी के आला कमान से भी बातचीत की थी कि गठबंधन जो है वो तोड़ देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी अपने आप में सक्षम हो चुकी है। लगातार सवाल जो है वो उठाए जा रहे थे। हालांकि इस मामले में डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला और चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार में जो है लगातार बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रही थी। तो लगातार गठबंधन पे सवाल उठाए जा रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि बीजेपी जो है वो गठबंधन तोड़ दे। तो उन्होंने यह भी साफ कर दिया था कि अगर बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन रहता है तो वो कहीं ना कहीं अलग हो जाएंगे या फिर पाला जो है वो बदल लेंगे। तो आज वो दिन आ गया जब चौधरी बिरजेंद्र सिंह जो है वो कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए। हालांकि बिरजेंद्र सिंह ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं, लेकिन जल्द ही वीरेंद्र सिंह भी जो है वो पार्टी के अंदर शामिल हो जाएंगे। साहिल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने कहा बृजेंद्र सिंह शामिल हो गए हैं, जल्द ही बीरेंद्र सिंह भी शामिल होंगे। जेजेपी से गठबंधन को लेकर नाराजगी थी। बीरेंद्र सिंह जो बृजेंद्र सिंह के पिता हैं, उनसे इंडिया न्यूज ने बातचीत की थी, जरा सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। तो फिर कांग्रेस मतलब बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। हाँ तो सर और भी कोई नेता शामिल होंगे सर? भाई वो तो एमपी शामिल हो रहा है। अच्छा, तो आप भी जा रहे हैं चौधरी साहब? आप भी शामिल हो रहे हैं? साथ होंगे ऐसे थोड़ा। आप भी शामिल हो रहे हैं चौधरी साहब? मैं और क्या, उससे अलग तो, लेकिन मैं अपने जो है ना, मेरे जो हजारों जो साथी हैं जी, उनके साथ बात करूंगा और फिर फैसला लेंगे, फिर करेंगे निर्णय। तो फिलहाल आपके बेटे शामिल हो रहे हैं? हाँ, वो क्योंकि ये टिकट टुकटों का है ना यार सिलसिला, जी जी, तो इसका तो बहुत जल्दी होना जरूरी था ताकि अपना कोई फैसला करे पार्टी जिसमें भी जाता है या जिसमें रहता है। बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और बीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि वो अपने बेटे से अलग नहीं है, लेकिन जो हजारों समर्थक हैं उनसे बात होगी और बात के बाद, सहमति के बाद जो फैसला होगा वो जल्द ही सामने आ जाएगा। लेकिन जो इंडिकेशंस हैं कि वो अपने बेटे से अलग नहीं है, वो इंडिकेशंस यही इशारा कर रहे हैं। जैसे कि अभी संवाददाता साहिल ने भी बताया कि हो सकता है अपने जन्मदिन पर बीरेंद्र सिंह बाकी समर्थकों के साथ में कांग्रेस का दामन थाम ले। और अब ये इंडिकेशन सीधे सीधे ये हैं कि जो अंदरूनी सर्वे हुआ है, जो लोगों के बीच जाकर सर्वे है, जो अलग अलग पार्टी कराती ही है चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले, उसमें बीरेंद्र सिंह ये भाप रहे हैं, उनके बेटे बृजेंद्र सिंह भी ये भाप रहे हैं कि हो सकता है जो फेवर में है वो कांग्रेस के फेवर में चीजें जाती हुई नजर आ रही हैं और इसीलिए इलेक्शन से ठीक पहले उन्होंने पार्टी बदलने का मन बनाया। साथ ही साथ खबरें ऐसी भी हैं कि बृजेंद्र सिंह ये जान रहे थे कि इस बार उनका टिकट कट सकता है, इसीलिए ये बड़ा फैसला उन्होंने लिया। बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस में शामिल होने के बाद बृजेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी का धन्यवाद उन्होंने किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पार्टी के अन्य नेताओं का भी मैं धन्यवाद करता हूं, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कुछ राजनीतिक कारण उन्होंने गिनवाए जिनकी वजह से वो असहज थे पार्टी में और इसीलिए पार्टी छोड़ने का फैसला किया। विचार जो मेरे हैं वो अलग हैं, पार्टी के अलग हैं और इन्हीं विचारों में जब असमानता हुई, जो फैसले रहे उनसे मैं सहमत नहीं रहा, इसीलिए उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने का फैसला किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, पार्टी के नेताओं का, जो शीर्ष नेता हैं, उनका धन्यवाद देते हुए बृजेंद्र सिंह नजर आए हैं और उन्होंने कहा है कि अभी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं क्योंकि कई ऐसे फैसले रहे जिनसे वो सहमत नहीं थे। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, बड़े नेताओं का शुक्रिया उन्होंने अदा किया। साथ ही कहा जो कांग्रेस के और मेरे साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बृजेंद्र सिंह ने आज ऑफिशियली कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। बीरेंद्र सिंह, उनके पिता से जब इंडिया न्यूज ने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं बृजेंद्र से अलग नहीं हूं, लेकिन अपने जो हजारों समर्थक हैं उनसे मैं बात करूंगा और उसके बाद आगे का फैसला लूंगा। माना यह जा रहा है कि बीरेंद्र सिंह अपने जन्मदिन पर कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। बृजेंद्र सिंह ऑलरेडी कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ही उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। हिसार से सांसद हैं बृजेंद्र सिंह, जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ गए हैं। इसको लेकर कुमारी शैलजा काफी खुश दिखी, दीपेंद्र हुड्डा भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखे।
परम आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय मुकुल वासनिक जी, श्री माखन जी, श्री दीपक बाबरिया जी, मैं आज भाजपा से इस्तीफा देके कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। इसके लिए मैं कांग्रेस के पूरे नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुझे अपनी पार्टी में स्थान दिया और खास तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे यहाँ पर आप सभी के बीच पार्टी में औपचारिक रूप से सम्मिलित किया। इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे 5 साल का जो लोकसभा का कार्यकाल रहा, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और पार्टी का बहुत आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने एक मौका दिया। लेकिन कुछ राजनीतिक कारण ऐसे थे काफ़ी समय से जो बन रहे थे, असहजता के कारण मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। और असहजता की जब मैं बात करूं तो उसमें मुख्यतः कुछ जो विचार की जो बात है, वहाँ पर मेरी सहमति बहुत सी चीज़ों पर नहीं थी, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, या जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय फीमेल रेसलर्स थी, चाहे उनका मुद्दा हो। मैं उन पर असहज था और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं कांग्रेस के परिवार में शामिल हुआ हूँ। इसके लिए मैं सभी का, सारे नेतृत्व का बहुत बहुत आभार। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी आज की ये सबसे बड़ी खबर है। बृजेंद्र सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आगे जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। एक ब्रेक का वक्त यहाँ पर।